हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमटीएनएल स्टॉक्स के बारे में। 2 दिनों से इस स्टॉक्स में एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और आज के दिन इस स्टॉक्स ने अपर सर्किट लगाया है। तो अब हमें इस स्टॉक्स के जो टारगेट है वो कौन से रखना है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने इस स्टॉक्स का मंथली चार्ट लेकर के रखा हुआ है और मंथली चार्ट में आप देखिएगा कि स्टॉक्स ने पहली बार जो लो बनाया था वो था लगभग 137 का और फिर स्टॉक्स ने दोबारा उसी लेवल के आसपास 133 के आसपास का लेवल बनाया, जो लगभग 133 के आसपास का 3 से 4 बार स्टॉक्स ने टारगेट और सपोर्ट बनाया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 133, 128, 130 ऐसा स्टॉक्स ने हमारा पुराना वाला लेवल बनाया था और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है 122 का है और इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो 123 रुपए का है। तो अब स्टॉक्स में आपके जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में, तो ये आपका एक तो टारगेट रहेगा 122 और 123 रुपए के आसपास का, जो मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट में इस कैंडल के हाई से बताया है। दूसरा, आप यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट वो लेवल जो स्टॉक्स में बार बार सपोर्ट पर आए हुए हैं और बार बार टारगेट पर आए हुए हैं उनको मार्क करके चलिएगा, क्योंकि स्टॉक्स एक बार अगर अप ट्रेंड में स्टार्टिंग कर देता है तो फिर स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और लो को ब्रेकआउट करते हुए जाता है। पर एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि हर एक लेवल पर स्टॉक्स में बाय करके रखे हुए होंगे और जैसे स्टॉक्स उस लेवल के पास आता है गिरावट आती है। अब यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो 110 रुपए का है और इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो 109 रुपए का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 109 रुपए के आसपास जब भी स्टॉक्स आएगा वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी होगी और पुराने जिन लोगों ने स्टॉक्स को खरीद के रखा होगा वो भी सेल करेंगे। तो इस वजह से स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आता है और स्टॉक्स में गिरावट आती है। तो इसके बाद का जो लेवल है वो 109 रुपए 110 रुपए के आसपास का है। तो ये लेवल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मंथली चार्ट पर इन लेवल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि स्टॉक्स उसके आसपास 1 या 2 रुपए ऊपर नीचे आकर के जो है गिरावट दिखाई देता है। अब देखिएगा कि स्टॉक्स हमारा, अब अगर आप देखेंगे तो ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट का लो है 57 रुपए का और 57 रुपए के आसपास अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई 58 रुपए 50 पैसे का है और इस कैंडल के लो को देखिएगा 59 रुपए है और यहीं पर स्टॉक्स ने हमारा इस कैंडल का हाई जो कि 55 रुपए का है। तो ये इतने सारे लेवल से स्टॉक्स ने यहाँ पर बनाए थे तो स्टॉक्स ने यहाँ पर वही लेवल का सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। इन केस अगर स्टॉक्स हमारा इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट कर देता है 55 रुपए के लेवल को, तो फिर स्टॉक्स का ये जो पुराना हाई था 51-52 का, यहाँ तक स्टॉक्स में गिरावट दिखाई देती। तो अब स्टॉक्स ने जो रिटर्न यहाँ से दिखाया है वो हमारा दिखाया है लगभग 55-56 रुपए के लेवल से। तो ये अब हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल था और स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जा चुका है। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको कहा था कि स्टॉक्स में मंथली चार्ट को जरूर एनालिसिस करना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अब स्टॉक्स हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है और स्टॉक्स में मंथली चार्ट में देखिएगा इस कैंडल का हाई 72.70 का है और इस कैंडल का हाई 73.80 का और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो आप देखिएगा ये लगभग है हमारा 75 का। तो 72 से लेके 73 का एक इंपॉर्टेंट टारगेट आपका यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा मंथली चार्ट के बेसिस पे। तो अब आपको यहाँ पर ये लेवल एटलीस्ट लेकर के चलना होगा 72 73 का। अगर ये लेवल हमारा ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद का जस्ट टारगेट आपको 79 का रखना है, जो हमारा मंथली चार्ट में इस कैंडल का हाई है। तो 79 टू 80 उसके बाद का टारगेट रखना है। मंथली चार्ट है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर स्टॉक्स में अपर सर्किट लग रहे हैं तो ये आपके बाद एक के बाद एक लेवल दिखाई देंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डेली चार्ट की। डेली चार्ट में आप देखिएगा कि इसके बाद हाई बनने के बाद गिरावट आई और एक के बाद एक लोअर सर्किट लगाते हुए स्टॉक
स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक्स ने हमारा जो लो बनाया है वो यहाँ पे बनाया 56 रुपए 95 पैसा 96 पैसा, लगभग 57 रुपए 57 रुपीज। तो अब आपको लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक्स में बने रहना है, और जब तक बने रहना है जब तक स्टॉक्स यहाँ पर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा था। सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए जा रहा है। तो अब आपका जो टारगेट मैंने बताया वो आपको बता दिया 72 के आसपास का टारगेट है। फिर मैंने आपको बताया लगभग 79 का, और फिर आपको ऊपर का टारगेट तब देखना है जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई बनाते हुए जाता है। लास्ट के लो को बिल्कुल ना भूले। क्यों? क्योंकि स्टॉक लास्ट के लो को तोड़ता है तो फिर गिरावट और भी आ सकती है और फिर स्टॉक्स और नीचे जा सकता है। तो फिलहाल अभी आप यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स ने यहाँ पे 5 से 7 दिनों तक ट्रेडिंग की और स्टॉक्स ने ये डिसाइड किया कि अब मैं स्टॉक्स जो है हमारा स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। तो अब स्टॉक्स ने क्या किया, ये जो एक हाई लेवल था और इस कैंडल का जो लो लेवल था 64 रुपए 37 पैसे का, और इस कैंडल का हाई देखेंगे 64 रुपए 43 पैसे का, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाते हुए हाई के पास क्लोजिंग दी है और स्टॉक्स ने अपर सर्किट लगाया है। तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट वही रखना है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी स्टॉक्स में, हाई जब तक बनेगा तब तक आप इस स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। खास करके इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टॉक्स अपर सर्किट और लोअर सर्किट में चल रहा है, तो आपको कभी भी स्टॉक्स में लोअर सर्किट दिखाई दे सकता है जब स्टॉक्स हमारा पुराने वाले लेवल्स के पास आएगा और स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। साथ ही इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी न्यूज 5G को लेकर के 4G को लेकर के निकल के आ रही हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक्स में और भी बड़ी रैली दिखाई दे। क्योंकि अगर स्टॉक्स में जो न्यूज है वो बिल्कुल सही निकल के आती है और 4G और 5G का जो प्रचलन है BSNL के थ्रू वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये स्टॉक्स फिर से ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। पर हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज को बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज का स्टॉक्स ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर की लाइन से बना करके बताया है। तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास कभी भी स्टॉक्स आपको दिखाई देता है किसी भी स्टॉक्स को, तो उसको एनालिसिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र होता है और वहीं पे स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर चला जाता है। तो चलिए वीडियो वहीं विराम करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।